पूछा गया है कि कौन सा है बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। जैसे प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति आयु, गिरोह से पहले की आयु, गिरोह दलीय आयु, यानी इसमें से बाल्यकाल की कौन सी एक अवस्था की विशेषता नहीं है। तो ये गिरोह से पहले की आयु होती है ना, ये संबंधित नहीं होगी, बाकी सभी होंगे, चाहे वो आपकी एलिमेंट्री स्कूल एज बोल लीजिएगा, स्मार्ट एज बोल लीजिएगा या गैंग एज, लेकिन प्री गैंग एज है वो बाल्यावस्था की विशेषता में नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बंगलो जो आपके मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदता या मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर किस प्रकार का होता है, यानी बताना है, तो हम कहेंगे 20 से लेकर 25 होगा। इसमें से समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या नहीं आएगा, तो आप देखेंगे तो हम कहेंगे आत्म केंद्रित व्यवहार है, ये नहीं आएगा। बाकी ये तीनों पॉइंट थे पॉजिटिव थे। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः जो आपके नर्तक है, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाई जाती है वो कहलाती है ये बॉडी स्तर, ये क्या बोलेंगे इंग्लिश, बॉडली काइनेस्थेटिक एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ये हार्वर्ड गार्डन की जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था ना, पहले 7 प्रकार बताए फिर 9, तो उनमें से एक प्रकार है ये वाला तो विशेषता पूछी गई है। हालांकि ये सभी हैं, लेकिन जो आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं। इसमें पूछा है कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, तो इनमें से संबंधित नहीं होगा, वो होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन उद्यमी सामर्थ्यता। ये आपकी नहीं होगी। बाकी आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, हैंडलिंग रिलेशनशिप, ये तीनों होंगे। 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, से तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द बनाता है, जैसे मांसाहारी पशु कहते हैं। इस प्रकार के सीखने को क्या कहते हैं, इस प्रकार के सीखने को कहते हैं हम सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसे माखोटी सीखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें बताइएगा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें से जो हो जाएगा वो आर्मी बीटा परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्राउन फैन सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र में आएंगे, तो ये संबंधित आ जाएंगे आपके माइक्रो में, यानी पहले ही नंबर में। नेक्स्ट है कोलबर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों तथा नियमों के अनुरूप आंकता है, तो ये कौन से लेवल में आएगा, तो ये आपका जो कन्वेंशनल लेवल होता है ना, उसमें आ जाएगा। लेवल ऑफ द मॉरलिटी का मतलब है कोई कन्वेंशनल, परंपरागत में। परंपरागत में भी 4 नंबर की स्टेज होती है ना, उसमें आता है, यानी सेकंड स्टेज बोल सकते हैं या 4 नंबर की, क्योंकि लेवल फर्स्ट में 2 स्टेजें हो जाती हैं, फिर लेवल 2 में 2 स्टेजें, इस प्रकार 4 हो जाती हैं। तो इसमें 4 नंबर की होती है ना, वही होती है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इस वजह से बता रहा था। बाकी बाल अपराध का कारण नहीं है, शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण, तो उचित घरेलू वातावरण वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है। और जैसे आप देखें सभी ऑप्शनों को ध्यान से, तो हम ये कहेंगे जो चलना है ना वो नहीं होगा संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चीनी प्राणी द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की इसमें से एक विशेषता बताइएगा, तो हम कहेंगे बालक अपने प्रवेश के सांकेतिक रूप से दर्शाना प्रारंभ कर देता है, ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा अभिप्रेरणा का एक घटक नहीं है, तो वो रटंत स्मृति नहीं होगा। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी होगी, इसमें से बाधा निराकरण इसकी एक प्रत्यक्ष विधि मान ली जाएगी। इसमें से बताइए संज्ञानात्मक विकास जिसे समाज सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, तो ये लेव वाइगोस्की से संबंधित है। बाकी ये नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना, इसे आत्मसातीकरण कहते हैं, ये चीनी प्रायः से संबंधित है। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, हम कहेंगे वो अपने शिष्य के प्रति प्रेम को इसने विकसित करे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था का काल कितना माना जाएगा, तो उत्तर बाल्यावस्था का काल है वो माना जाएगा 6 से 12 वर्ष। ये कह रहा है कि जो आपकी NDI है उसका मोटिवेशनल फॉर्मूला क्या है, जो जिसने दिया था उसका नाम था हिलगार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्स्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो यानी आप ऐसे कह सकते थर्स्टन के द्वारा है
बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो उसने जो शब्द यूज किया था वो किया था प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, यही सिद्धांत दिया था ग्रुप ऑफ फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सविद्यालय शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। तो इनमें से जो गिना नहीं जाएगा वो हो जाएगा पाठ्यचर्या विषय, यानी ये क्या है, करिकुलर सब्जेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना की थी विलियम वुड ने, ठीक है, जो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है पालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी भी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े पालों के स्टाइल ले तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। पालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे जेंडर कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी जो विद्यार्थी या व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह के मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा समग्र मूल्यांकन। फिर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से रचनात्मक युक्ति नहीं है, तो इनमें से जो साचा है ना वो नहीं होगी, बाकी चाहे तादात्म्यकरण, क्षतिपूर्ति और आपके ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि दृष्टि से ओझल हो जाना ये संवेगात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज है जिन्हें पाजी के उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिगम का वह प्रकार बताइएगा जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानने के या सीखने का प्रयास करता है। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अन्वेषण का सीखने का सिद्धांत। इसमें से बताइए टेलर द्वारा प्रदत्त संरचनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर कौन सा होगा? तो हम ये कहेंगे जो आपका अभिनय होता है ना वो हो जाएगा, यानी इनोवेटिव क्रिएटिविटी। किशोरावस्था का अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो हम कहेंगे स्फूर्ति वाली अवस्था है ना, इस नाम से नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है अच्छे समायोजन की विशेषता क्या होगी? तो हम ये कहेंगे सहनशीलता। इसके बाद है नेक्स्ट